आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज पुनः ज्ञापन देने के लिए आज हम लोग ने निगम आयुक्त के पास आए हुए थे, जहां पर नगर निगम के द्वारा जो सफाई ठेका निकाला गया था, जिसमें पूरे शहर के अंदर सफाई को लेकर ये ठेका था, जहां पर लगभग 13 कंपनियों ने इस ठेका को भरा हुआ था और इसमें 5 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया था। लेकिन इस 5 कंपनियों में से 3 कंपनियाँ तो पूरे तरीके से अयोग्य थी। एक कंपनी को तो ब्लैक लिस्टेड कई संस्थानों ने किया हुआ था, सागर कैंटोनमेंट ने किया हुआ था, विक्टोरिया हॉस्पिटल ने किया हुआ था और उनकी ओमती थाने में तक में कंप्लेन थी। माँ नर्मदा साई समिति जो कि MSME का जो सर्टिफिकेट उन्होंने जो लगाया हुआ था, वो सर्टिफिकेट इस टेंडर में वैध नहीं था, जिसके कारण उनको लगभग 12-13 लाख रुपए का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। एक डस्ट बस्टर कंपनी थी जो कि कूट रचित दस्तावेज उन्होंने यहाँ प्रस्तुत करके टेक्निकल 1 क्यूबिट में भी उनका सिलेक्शन हुआ था। और 5 कंपनी का जो सिलेक्शन हुआ है सफाई ठेकों में, उनमें से 3 कंपनियाँ अयोग्य है। ये जो बची हुई 2 कंपनियाँ हैं, ये निश्चित तौर से ये पूरे शहर के अंदर ये सफाई नहीं कर सकती है। तो आज हमने मांग करी हुई है कि उन 3 कंपनियाँ जो कि अयोग्य है, जिनके ऊपर आपत्तियाँ और जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऐसी कंपनियों को बाहर करके और एक पुनः एक निष्पक्ष टेंडर जारी किया जाए और जो जिसमें एक साफ़ सुथरी कंपनियों को अंदर लिया जाए, क्योंकि शहर के अंदर आज ये सफाई का ठेका है। और लेकिन आज यदि हम इस भ्रष्टाचारी कंपनियों को यदि हम शहर की सफाई का ठेका दे देंगे, तो निश्चित तौर से ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार की गंदगी फैलाएंगे। और आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने पूरी तरीके से ये प्रतिबद्ध कर रही है कि शहर के अंदर भ्रष्टाचार की गंदगी को हम रोकेंगे। और उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक तो बर्फानी कंपनी है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, माँ नर्मदा सेवा समिति एक कंपनी है, तीसरी डस्ट बस्टर है। इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आज हमने यहाँ पे सफाई ठेके को निरस्त करने की मांग करे हुए हैं। और यदि आगे भी इन्हीं कंपनियों को ठेका दिया जाता है तो महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन नगर निगम कार्यालय का घेराव करेगा और यहाँ पर तालाबंदी करेगा। ये ज्ञापन निगम आयुक्त का था। पूर्व में भी जब हम आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, तो निगम आयुक्त मैडम ने हम लोग से मुलाकात नहीं करी। आज हम रोष अपना व्यक्त किए हुए हैं। हमने एडिशनल कमिश्नर को हमने ज्ञापन नहीं दिया है, हमने अपना ज्ञापन यहाँ पे चस्पा किया हुआ है। हमने पिछले 1 घंटे से यहाँ पे एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे की आयुक्त को रूह तक नहीं झेंग रही है कि वो यहाँ पे आके हमसे मुलाकात करे। आज हमने अपना ज्ञापन यहाँ पे चस्पा किया हुआ है। आगे आएंगे, अगले बार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यहाँ पे तालाबंदी करी जाएगी। द्वारा नगर निगम आयुक्त को घेराव किया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया इस बात का कि जिस प्रकार नगर निगम आज भ्रष्ट अधिकारियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिस प्रकार जो टेंडर जारी हो रहे हैं, आज जो सफाई का जो टेंडर जारी हुआ था, 13 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया था, उसमें से 5 कंपनियों को सफाई के लिए सेलेक्ट करने की कोशिश की गई थी। उसमें से 3 कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड है, एक बर्फानी, दूसरा माँ नर्मदा साई और तीसरा डस्ट बस्टर। ये 3 कंपनियों को किस बेस पर सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि ये जो तीनों कंपनियां हैं जो अलग अलग जगह पर ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनकी RTI के द्वारा भी जानकारी मिली, तीनों कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं। यदि अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को सिलेक्ट किया जा रहा है तो किन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है? आज नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव मैडम जब से ये पद ग्रहण करी है तब से आज तक ज्ञापन लेने नहीं मिली है। हर बार ये फील्ड में जाती रहती है। आज भी इनको सूचित किया गया था LIB को कि 3 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। आज 1 घंटा हो गया लेकिन प्रीति यादव मैडम यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई। यहाँ पे उनके जो असिस्टेंट है उनको देने के लिए बोला, लेकिन उनको नहीं दिया गया। आज प्रीति यादव के नाम पर उनके ऑफिस के बाहर ज्ञापन चस्पा करके यह विरोध जताया, यदि अगर उनके टेंडर निरस्त नहीं किया जाता उन तीनों कंपनियों को, तो महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा नगर निगम का घेराव किया जाएगा और तालाबंदी की जाएगी। उसके पूर्णतः जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त होंगे प्रीति यादव मैडम। स्वास्थ्य विभाग की सफाई के ठेके का टेंडर हुआ था, उसमें शायद कुछ आपत्तियां आई थी। ये जो महाकौशल एसोसिएशन स्टूडेंट एसोसिएशन वाले हैं, ये पहले भी एक ज्ञापन दे के गए थे और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इन्हें दिया था। तो मैंने उस ज्ञापन को कमेटी को दे दिया था कि इनके द्वारा जो भी उसमें आपत्तियां उठाई गई हैं उनका बिंदुवार परीक्षण करें और टेंडर डॉक्यूमेंट में जो कंडीशन है उन कंडीशंस के साथ यदि जो टेंडर भरे गए हैं उनमें कोई यदि कमियां त्रुटियां पाई जाती हैं तो उनको वैसा एवेल्यूएट करें। टेंडर कमेटी ने एवेल्यूएट किया होगा, अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी इसमें देखिए, टेंडर में ब्लैक लिस्टिंग के लिए एक पूरी क्लास दी हुई है
कि ब्लैक लिस्टिंग कब किया गया हो, टेंडर के समय या टेंडर के पहले, कहाँ से किया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से कि प्राइवेट फर्म से। तो उसमें एक पूरी क्लाज दी है, उस क्लाज के तहत यदि कोई ब्लैक लिस्टिंग हुआ है तो उसको टेंडर में फिट करना संभव ही नहीं है टेंडर कमेटी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।